हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग द डिजनिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्रीकांत, आपका अपना इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसका फोर्थ पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल के MCQ क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन विद द MCQ ऑफ द पोएम। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी सी द एशियन लायन? पहला ऑप्शन द जंगल्स इन द नॉर्थ, सेकंड ऑप्शन द जंगल्स इन द ईस्ट, थर्ड ऑप्शन द जंगल्स इन द वेस्ट एंड द फोर्थ वन इज द जंगल्स इन द साउथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वी सी द एशियन लायन इन द जंगल्स इन द ईस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएम। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पोएट विच एनिमल्स रॉर इज एनफ टू किल यू? कवि के अनुसार से किस जानवर के दहाड़ने से लगेगा कि आप मर ही जाएंगे, है ना? काफी है। पहला ऑप्शन है एशियन लायन, दूसरा ऑप्शन बंगाल टाइगर, थर्ड ऑप्शन लेपर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन बेयर। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अकॉर्डिंग टू पोएट एशियन लायंस रॉर इज एनफ टू किल अस। गाइज, मैंने MCQ क्वेश्चन को शॉर्ट टाइप आंसर बनाने की कोशिश की है ताकि आप सारे क्वेश्चन का उत्तर को अब बढ़िया से लिख सको और ये आपकी हैबिट बनी हुई रहनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द क्रोकोडाइल? क्रोकोडाइल का स्पेशल फीचर क्या है? वीप्स व्हाइल ईटिंग इट्स प्रे, जब अपने शिकार को खाता है तो वो रोता है। हैप्पी व्हाइल ईटिंग इट्स प्रे, अपने शिकार को खाते समय हंसता है। एंग्री व्हाइल ईटिंग इट्स प्रे, शिकार को खाते समय गुस्सा में रहता है, या नन ऑफ द अबव। तो बताइए मगरमच्छ का क्या है डिस्टिंक्ट, ये फीचर क्या है उसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द स्पेशल फीचर ऑफ द क्रोकोडाइल इज इट्स वीपिंग व्हाइल ईटिंग इट्स प्रे। इसीलिए बताया जाता है घड़ियाली के आंसू, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल इज सी रेफरिंग टू व्हेन शी सेज अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू? अब देखिए क्या ह्यूमरस है कि एक वाइल्ड बीस्ट है और वो आपको अभिवादन करेगा, हाउ इज इट पॉसिबल? इसीलिए ये कविता जो है ह्यूमरस पोएम है। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है एशियन लायन, सेकंड ऑप्शन बंगाल टाइगर, थर्ड ऑप्शन लेपर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन बेयर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बंगाल टाइगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच एनिमल डू यू फाइंड वाइल्ड वॉकिंग इन अ यार्ड? अपने यार्ड में आप किस एनिमल को पाएंगे? पहला एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड और बेयर। ऑब्वियसली आप अपने यार्ड में जनरली एशियन लायन को नहीं पाएंगे, बंगाल टाइगर को नहीं पाएंगे, लेपर्ड को नहीं पाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बेयर। क्लियर, भालू को आप पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी? किस एनिमल के बॉडी पर काली धारियां होती है ना? तो पहला ऑप्शन है एशियन लायन, सेकंड ऑप्शन बंगाल टाइगर, थर्ड ऑप्शन लेपर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन बेयर। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बंगाल टाइगर हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी। आपने तो देखा ही होगा टाइगर को। चलिए अगला क्वेश्चन, विच एनिमल हैज ब्लैक स्पॉट्स ऑन हिज हाइड? यहाँ पे बताया गया है कि किस एनिमल के चमड़ी पर ब्लैक ब्लैक धब्बे होते हैं। स्पॉट्स मतलब होता है गोल गोल धब्बा। एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड और बेयर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लेपर्ड, ऑप्शन सी, लेपर्ड हैज ब्लैक स्पॉट्स ऑन हिज हाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एनिमल शेड्स टीयर व्हाइल ईटिंग इट्स प्रे? किस एनिमल, कौन सा एनिमल है जो आंसू बहाता है जब वो अपने प्रे का शिकार करता है या खाता है?
तो ऑलरेडी हमने चर्चा कर चुका है। ऑप्शन ए क्रोकोडाइल, ऑप्शन बी बंगाल टाइगर, ऑप्शन सी लेपर्ड एंड ऑप्शन डी हाइना। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क्रोकोडाइल, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डज ए बेयर किल यू? वो आपको कैसे मारता है? बाय हगिंग यू हार्ड, बहुत जोर से आपको हग करेगा और आपको किल कर देगा। विद इट्स रोर, पूरा दहाड़ेगा और दहाड़ने से आप किल हो जाओगे। बाय टेकिंग अ लेप ऑन यू, आपके ऊपर एकदम उछल के आप पे वार करेगा। या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू पोएट अ बेयर किल्स अस बाय हगिंग हार्ड। चलिए अगला ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू पोएट विच एनिमल्स आर द बीस्ट ऑफ प्रे। यहाँ पे कुछ एनिमल के बारे में चर्चा किया जाएगा, उसमें से कौन सा शिकारी जानवर है? हाइना, क्रोकोडाइल, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली हाइना और क्रोकोडाइल दोनों यहाँ पे बीस्ट ऑफ प्रे है, शिकारी जानवर है, तो दोनों का ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कैमेलियन एंड ए लिजार्ड? आपको बताना है कि गिरगिट और छिपकली में क्या अंतर है। कैमेलियन डजंट हैव ईयर्स एंड विंग्स, ऑप्शन ए। कैमेलियन का जो है ना तो कान होता है ना तो उसका विंग्स होता है। लिजार्ड डोंट हैव ईयर्स एंड विंग्स, इसके पास भी ईयर्स या विंग्स नहीं होते हैं। या फिर लिजार्ड डोंट हैव विंग्स, या लिजार्ड का विंग्स नहीं होते हैं, या फिर कैमेलियन डजंट हैव विंग्स। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कैमेलियन डजंट हैव ईयर्स एंड विंग्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन हु स्माइल व्हाइल कैचिंग देयर प्रे? कौन सा जानवर है, कौन सा बीस्ट है, जंगली जानवर जो अपना प्रे को पकड़ने इसमें स्माइल देता है? हाइना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्रोकोडाइल, ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो ऑब्वियसली इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हाइना, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल? वाइल्ड एनिमल का थीम क्या है? आप जानते हैं किसी भी प्रोज या पोएम का कोई थीम होता है, किसी थीम। तो आप देखेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका पहला ऑप्शन है ब्यूटी, ब्यूटी के बारे में तो ये जिक्र नहीं कर रहा है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक के बारे में भी ये जिक्र नहीं कर रहा है। लव, यहाँ पे एनिमल्स में लव के बारे में भी जिक्र नहीं कर रहा है। ये ह्यूमर, यस, ये इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी। द थीम ऑफ द पोएम इज ह्यूमर, इट इज अ ह्यूमरस पोएम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इन टोटल हाउ मेनी वाइल्ड एनिमल्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल? कितने एनिमल्स के बारे में जिक्र किया गया है? 6, 7, 8, 9 और 7। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। सबसे पहले इसमें किसका जिक्र किया गया है? एशियन लायन, बंगाल टाइगर, है ना, हाइना, 3 हो गया। उसके बाद आपका क्रोकोडाइल, 4 कैमेलियन, और आपका हो गया लिजार्ड, और एक कौन हो गया? टोटल जो है इसमें 7 एनिमल के बारे में जिक्र किया गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ही विल गिव यू जस्ट वन मोर। अच्छा, बेयर था, एक बेयर्स, तो इस तरह करके 7 एनिमल के बारे में जिक्र किया गया है। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, हु इज ही एज पर द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल? कौन आपको बहुत ज्यादा जो है प्यार करेगा, लाड़ करेगा? करेश। पहला ऑप्शन क्रोकोडाइल, सेकंड ऑप्शन बेयर, थर्ड ऑप्शन लेपर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन हाइना। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेयर इज ही एज पर द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। चलिए अगला क्वेश्चन है हु हैज पेन डाउन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल कविता को किसने लिखा है? किसने? पहला है वॉल्ट व्हिटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स और लेज़ली नॉरिश। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैरोलिन वेल्स हैज पेन डाउन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। आप जानते हैं कि वॉल्ट व्हिटमैन ने एनिमल्स पोएम को लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो जो आपके 10th क्लास में है उसको लिखा है, और लेज़ली नॉरिस
आप तो जान ही रहे हो, अ टाइगर इन द जू को इसमें लिखा है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पोएट विच एनिमल डजंट स्पेयर यू इवन इफ यू क्राई इन पेन। इसमें से किस एनिमल्स के बारे में पोएट ने जिक्र किया है कि आपको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे आप कितनों आप दर्द से कराएं। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, क्रोकोडाइल, दूसरा ऑप्शन है बंगाल टाइगर, थर्ड ऑप्शन है लेपर्ड एंड फोर्थ वन इज हाइना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अकॉर्डिंग टू पोएट लेपर्ड डजंट स्पेयर अस इवन इफ वी क्राई। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग द डिजनिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्रीकांत, आपका अपना इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसका फोर्थ पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल के एमसीक्यू क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यू ऑफ द पोएम। चलिए अगला क्वेश्चन, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन ए लाइन ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल। आपको बताना है कि इसमें से किस पोइटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। ये एसोनेंस, देखिए एसोनेंस क्या है, चलिए हम पहले देखते हैं इसका ऑप्शन, उसके बाद पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर और अलिटरेशन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा अलिटरेशन। अच्छा चलिए हम इस पर जिक्र करते हैं कि एसोनेंस होता क्या है। एसोनेंस जो होता है रिपीटेड वॉवेल साउंड इन मल्टीपल वर्ड्स। देखिए यहाँ पे रिपीटेड एक ही वॉवेल साउंड का प्रत्येक वर्ड में वो जो है यूज किया गया हो, तो उसको एसोनेंस कहते हैं। पर्सनिफिकेशन होता है मानवीकरण, कोई भी निर्जीव वस्तु को आप जो है उसको मानवीकरण रूप देना। जैसे द स्टोन इग्नोर्स अस, अब देखो वो पत्थर हमको इग्नोर कर, जैसे हम देवी देवता के बारे में भी बोल सकते हैं, वो स्टोन कैसे इग्नोर करेगा, वो तो निर्जीव चीज है। लेकिन यहाँ पे इसको जो है पर्सनिफिकेशन रूप दिया है। मेटाफोर होता है क्या, मेटाफोर होता है लिटरेरी डिवाइस दैट मेक्स एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनरियल थिंग्स। जैसे तुम शेर हो बेटा, शेर हो, यू आर अ लायन, तो यहाँ पे जो है शेर का क्या किया, कंपैरिजन किया, जबकि कि दोनों जो है अनरियल थिंग्स है ना, अनरिलेटेड थिंग्स है। तो ये इसको मेटाफोर करता है। इसी पे अगर यू आर लाइक ए लाइन अगर हो जाता तो वो सिमिली हो जाता। और अलिटरेशन जो होता है, अलिटरेशन होता है रिपीटेड इनिशियल कांस्टेंट साउंड इन मल्टीपल वर्ड्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ही, एच, एच दिया हुआ है, ये इसीलिए जो है इसको अलिटरेशन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड भी होता है। और चलिए अगला देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और हम विश करते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा बढ़िया से हो। धन्यवाद।